हाँ? जयराम जी तो बोलो। तो तीसरी बार हम गए तो बहुत प्रोग्राम होने लगे। पहली बार तो ग्राहक नए नए थे, दूसरे दिन मेरा, फिर तीसरी बार बहुत ग्राहकी हुई मेरी। तो हवाई जहाज से कभी इधर से इधर, इधर से उधर, तो बहुत मुसाफरी करनी पड़ती। कभी कभी तो चार्टर प्लेन से प्रोग्राम करते थे, एक दिन में 4 प्रांतों में हो जाता था चार्टर से। और वैसे ही वहाँ के हवाई जहाजों में, कंपनी के हवाई जहाजों में भी बहुत मुसाफरी की। तो चलो जाने दो, छोटी बात नहीं, बताता हूँ। बता दूं? मेरा छोटी बात है, आपको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी जरा बता दो ना, है प्राइवेट बात। देखो, तो हम जब हवाई जहाज में बैठते थे ना, तो भाई हवाई जहाज में तो 200-300 पैसेंजर होते हैं, उसमें लेडी भी होती है, लेडे भी होते हैं। अब हवाई जहाज जब उतरने को होता था तो लेडियां अपना श्रृंगार का बक्सा खोलती थी, फिर वो गुलाबी गुलाबी कोई भूखी आंखों के ऊपर लगाती थी। अब हमारी आंखें तो दिखेगा, और आंख बंद करके बैठूं तो और लेडी ज्यादा घुस जाएगी, इसलिए आंख खुली करके ही तो बैठना होता है। एयरलाइन में थोड़ी देर शांति से, लेकिन जब दिखता हाई करके आंखें बंद करें तो और गहरा उतरता है। इस बात को मैं जानता हूँ, इसलिए वो कैसा श्रृंगार करती है मैंने देख लिया, आप किसी को बताना नहीं। तो वो गुलाबी गुलाबी यूं लगाती है, तब तक तो ठीक, फिर वो काला काला काजल तक लगाती, फिर वो बंदरों की चर्बी और आंखें डालकर जो क्रीम बनाई जाती है पाउंड आदि जैसी, 4,30,000 बंदर भारत सरकार ने एक्सपोर्ट करे थे, परदेश भेजे थे। ये कंपनियां जो क्रीम ब्रीम बनाती और स्मूथ चमड़ी होती है, इसमें बंदरों की चर्बी और उनकी आंखें पीसकर डाल दी जाती है। हाय हाय राम। फिर वो क्रीम लगाती, बाद में क्या पाउडर लगाती, बाद में पशुओं और पक्षियों के रक्त से सनी हुई लाली, पशु पक्षी का रक्त और उनकी आंखें और केमिकल, उससे बनती है लाली, जो पहले 22 रुपए में मिलती थी इंडिया में, अब क्या पता क्या भाव हो, माइया जानती होगी जयराम जी की। तो वो लेडी क्या करती है, वहां तो पानी वानी होता नहीं, तो मुंह में डालती, तो मुंह में तो थूक होती है, मरे हुए बैक्टीरिया होते हैं, मुंह में डाल के उसका थोड़ा वो करके अपने गाल पे रगड़ती, दोनों गाल पे। तब तक भी ठीक, जब ये रगड़ रुगड़ के सब मेकअप करके तैयार होती है और हवाई जहाज उतरता है, वो जब लेडी उतरती है तो लेडा उसको लेने को आता है, तो दोनों चिपकते हैं और एक दूसरे को चिपकते, तो लेडा वहां किस करता, वो चाटता है। मैं मन में बोलता हूँ कि कम वक्त कुछ भी नहीं, पशु पक्षियों का खून, लेडी की थूक, मरे हुए बैक्टीरिया, इसको चूस चूस के थूक लेता है, सुख लेता है। धिक्कार है तुझे, इससे तो कन्हैया लाल की जय करके सुख ले, राम जी को भोग लगा के सुख ले, कन्हैया को मक्खन मिश्री खिला के सुख ले। लेकिन उनको मैं नहीं बोलता, मैं बोलता ये प्राइवेट बात है। आप कहाँ पढ़ा लिखा, एमए पढ़ा हुआ, बीए पढ़ा हुआ कोई उद्योगपति है, कोई मिलियनर है, कोई ट्रिलियनर है, और सुख लेने के लिए मरे हुए पशु पक्षियों का रक्त और केमिकल और लेडी की थूक चाट कर, तू चमड़ा थूक और रक्त चाट कर सुख लेना चाहता है। इससे तो हरिओम करके अथवा भगवान का ध्यान करके हृदय का सुख ले तो तेरा तो कल्याण हो जाए, तेरी निगाह जिस पर पड़े वो भी निष्पाप होने लग जाएगा। ऐसा मेरे मन में आता था, लेकिन वहां कैसे कहे, वो सत्संग सुनने आए तब तो कहे, है ना, प्राइवेट बात है ना। अब जो सत्संगी माताएं बहनें हैं वो तो लाली नहीं लगाएगी, ये मेरे को पक्का विश्वास हो गया है जयराम जी की। लेकिन जो लाली की गंदगी नहीं जानती, ऐसी बहनों को भी इसकी गंदगी का परिचय देकर इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। मीरा ने कैसी लाली लगाई थी, कौन सा लाली लिपस्टिक लगाया था, कौन सा पाउंड या क्रीम लगाया था। मीरा की लाली देख, शबरी की लाली देख, मदालसा की लाली देख, सती अनुसुया की लाली देख के भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश बालक होकर वहां खेल रहे। लाली मेरे लाल की जित देखूं तो लाल, लाली देखन मैं भी हो गई लाल, सियावर राम चंद्र की जय।
साधुओं का नाम लोगे ने तो सुखदेव जी का अव्वल नंबर आएगा। ऐसे महान ज्ञानी त्यागी, शरीर का भी पता नहीं। सुखदेव जी महाराज ने ज्ञान लिया राजा जनक से, राजपाट करते और गुरु की कृपा मिली, आत्म साक्षात्कार किया। राजा जनक के दरबार में एक लड़की आई, 18 साल की कुमारी, उसका नाम था सुलभा। सुलभा जब राज दरबार में आई तो उस जमाने में स्त्री राज दरबार में पहुंचे ये बहुत बड़ी बात होती थी। सुलभा का ओज तेज देखा और सुलभा एक टक राजा को देखकर राजा के चित्त को अपने तरफ आकर्षित कर रही थी पवित्र भाव से। राजा का चित्त खिंच गया। बोले, ए लड़की, एक तो तू कन्या है और बिना बुलाए राज दरबार में आए, और दूसरा एक टक देखकर मेरे चित्त को अपने तरफ आकर्षित कर रही है। तेरा क्या अभिष्ट है? देखने में तो तू योगिन दिखती है और तेरे चित्त के संकल्प भी कुछ पवित्र हैं, बुरी निगाह से तो तू नहीं देखती, लेकिन तेरा क्या अभिष्ट है? उसने कहा, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई। 18 साल की कुमारी, कोई लाली नहीं, कोई लिपस्टिक नहीं, कोई पफ नहीं, कोई पाउडर नहीं, कोई मरे हुए जानवरों के खून का रंग नहीं होठों पर, लेकिन दिल का रंग ऐसा है कि जनक प्रभावित हो गए। तेरा क्या अभिष्ट है? क्या चाहती हो? बोले, राजन, मैं तुमसे कुछ चाहती नहीं, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई हूं। जनक बोलता है, मेरी परीक्षा और तू बच्ची लेने को आई? बोले, हाँ राजन, मेरा परिचय अगर आप चाहते हैं तो मैं बताती हूँ। मैं क्षत्रिय कुल में जन्मी थी और 16 वर्ष की थी तब मेरे माँ बाप आपस में गोष्ठी कर रहे थे कि लड़की सयानी हो गई, इसके लिए अब थोड़ा शादी विवाह का कोई जरा जांच पड़ताल करें। जरा चिंता में मेरे बाप कुछ बातचीत कर रहे थे। मैंने बोला, शादी विवाह तो संसार के सब लोग करते और अंत में संसार की गाड़ी खींच खींच के मर जाते हैं। मेरी सच्ची शादी तो भगवान के साथ हो जाए। पिताजी माताजी को मैंने रिझाया और जिस महापुरुष के पास जाते थे वो महापुरुष के चरणों में मेरे को योग विद्या सीखने के लिए उन्होंने सहयोग दिया। मैंने मूलाधार स्वादिष्ठान केंद्र का ध्यान करके उनको रूपांतरित किया तो मेरी सेक्सुअल इच्छा, काम की वासना राम में बदल गई, क्रोध शांति में बदल गया, अशांति शांति में बदल गई, घृणा प्रेम में बदल गई और मेरे को योग के प्रति कुछ आदर होने लगा। संसार के विकारों में नहीं गिरी थी, इसलिए मेरे को इस साधना में जल्दी अनुभूतियां होने लगी। मैंने योग सिद्धियां पाई और बाद में मेरे को आत्म परमात्मा के एकत्व के ज्ञान की भी प्राप्ति हुई और मैं अब अपने जीवन मुक्त प्रसाद को पाकर निश्चिंत जीती हूँ। मेरे को ये आश्चर्य होता है कि मैंने तो 2 साल साधन भजन करके योग सिद्धियां और ज्ञान सिद्ध किया है और मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं और मैं आनंद से जीती हूँ, मुक्त दशा में हूँ। लेकिन तुमने साधन करने के लिए राजपाट छोड़ा नहीं। घोड़े के रकाब में पैर डालते डालते तुमको आत्म साक्षात्कार हो गया और इतना सारा राज करते हुए भी तुम जीवन मुक्त कैसे? इसलिए मैं तुम्हारे से शास्त्रार्थ करने आई हूं राजन। बोले, अच्छा करो, पूछो प्रश्न। बोले, तुम जीवन मुक्त जीते जी अपने आत्मा परमात्मा को आपने पा लिया है और परमात्मा के सुख से बढ़कर कोई सुख नहीं है, तो फिर आपको ये छत्र और चमर की क्यों जरूरत? राजाधिराज अंदाता, वो चमर डुलाने वाली चमर डुला रही है, छत्र है, सिंहासन है। इन सिंहासन और छत्रों से तो 1000 गुना आत्मा का सुख ऊंचा होता है, लाखों गुना। तो ये सुख पाकर जैसे राष्ट्रपति होकर फिर कोई चपरासी की नौकरी का पगार लेने जाए तो संभव नहीं है, ऐसे ही आपने आत्म सुख पाया तो फिर राजपाट के झंझट में आप क्यों बैठे? सुलभा, तूने ठीक पूछा है। राजपाट के जंजल में मैं नहीं बैठा हूं, ये शरीर का प्रारब्ध है और छत्र चंवर मैंने नहीं बनाई, राज की परंपरा, ये मेरी वर्धी है, शरीर की वर्धी है। अगर सज्जन आदमी या जीवन मुक्त संत आदमी राज्य नहीं करेगा तो इस जगह पर असंत आ जाएगा और असंत आएगा तो प्रजा का शोषण होगा और संत हृदय व्यक्ति राज करेगा तो प्रजा का पोषण होगा। इसलिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तो प्रारब्ध वेग से जो वर्धी मिली है उसको पहनकर मैं निर्लेप भाव से रहता हूं। कोई डीएसपी के कपड़े पहन लेता है
तभी भी वो व्यक्ति है। लेकिन वो व्यक्ति सिविल ड्रेस में जाए तो मजा नहीं आएगा। बनियान और कुर्ता पहन के जाए या चड्डी और कुर्ता पहन के जैसे रात को बिस्तर में सोता है वही ड्रेस पहनकर डीएसपी के ऑफिस में बैठेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, उसको तो वो वर्दी पहननी होती है। ऐसे ही ये राज की वर्दी है चमर, इस चमर से और इस ताज से मुझे सुख नहीं मिलता, मेरा सुख तो